सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम टीचर पॉकेट डायरी के अंतर्गत आने वाले कोर्स 5 बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, ये कोर्स 16 जनवरी से शुरू होने वाला है और जो शिक्षक साथी इस कोर्स को पहले ही कर चुके हैं उन्हें दोबारा से इस कोर्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स के अंतर्गत भाग 1 है सीखना सिखाना और सक्रिय भागीदारी। तो इस भाग में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उनको शुरू करते हैं। आपके अनुसार कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली कब माना जा सकता है? जब बच्चों के स्तर, रुचि, संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए, जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग लें, जब बच्चे चुपचाप बैठकर शिक्षक की बातें सुन रहे हों। तो ये यहाँ पर हमें बताना है कि कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कब प्रभावशाली माना जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, जब बच्चों के स्तर, रुचि, संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए, और दूसरा ऑप्शन जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग लें। तो इन दोनों केस में ही हम कह सकते हैं कि जो कक्षा शिक्षण है वो प्रभावशाली है। आपके अनुसार बच्चे किन किन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2, दोहराना, शिक्षकों को बोर्ड पर लिखते हुए देखना, किसी की कॉपी से काम उतारना। इन तीनों को छोड़ के सभी गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनमें बच्चे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं। अब हम भाग 2 कक्षा कालांश में सक्रिय भागीदारी का समय, इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। क्या आपके अनुसार 45 मिनट की एक पूरी कक्षा कालांश के समय में बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं? तो इसका जो आंसर है वह है नहीं। पूरी कक्षा 45 मिनट की कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। आप आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं? इस कक्षा में सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा कराई जा रही गतिविधि से सीख रहे हैं। कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि से जुड़े हुए हैं। कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि से जुड़े हुए हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। मंजू जी आज अपनी कक्षा में आईं और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चों उत्तर कॉपी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा? ऑप्शन है बच्चों को अपने पीछे पीछे पाठ दोहराने के लिए कहना और फिर प्रश्न के लेखन पर कार्य करवाना। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना, उनके अनुभव सुनना। पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। पाठ पढ़ते समय एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। पाठ पढ़ते एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए ये काम कर सकते हैं। अब हम तीसरे भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा भाग है बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। कक्षा में किस तरह के बदलाव लाकर बच्चों की सक्रिय भागीदारी कक्षा में बढ़ा सकते हैं? बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियां चुनकर, कार्य योजना बनाकर, समूह में, जोड़ों में और व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाकर, कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था पर ध्यान देकर, कक्षा प्रबंधन के लिए कुछ विशेष संकेत चुनकर, इस पर ध्यान देकर कि शिक्षण कार्य में कम से कम रुकावट हो। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं।
इन सभी कार्यों को कर कर हम कक्षा में बच्चों की भागीदारी को सक्रिय कर सकते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी को कक्षा में बढ़ा सकते हैं। निधि जी की मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी? तो यहाँ पर आप देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर निधि जी कक्षा में बच्चों को इस तरीके से बिठाते हैं तो उनकी मुश्किल कम हो जाएगी, सुलझ जाएगी उनकी मुश्किल। आपके अनुसार गतिविधियों में रुकावट कम से कम हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा समय न रखना, एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना, एक गतिविधि के खत्म होते कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा समय न रखना, एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना और एक गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना।